इल्म की रिदा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धारावी टीसी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1, जमात पंजुम। मज़मून माहौल का मुतालिया, हिस्सा 2। सबक नंबर 9, मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब। तैयार करदा शरीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुतालिया हिस्सा दुवम का सबक नंबर 9 शुरू करेंगे। तो हमारे सबक का नाम है मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब। प्यारे बच्चों, हमारे इस सबक में हमें 5 नुकात का मुतालिया करना है। नंबर 1, धात का इस्तेमाल। नंबर 2, पहिए चाक पर बनाए हुए बर्तन। नंबर 3, तिजारत और आमद-ओ-रफ्त। नंबर 4, शहरों का क़याम और रस्मुल ख़त। नंबर 5, शहरी और समाजी निज़ाम। तो सबसे पहले हम पहले नुक्ते का मुतालिया करेंगे। हमारा पहला नुक्ता है धात का इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमें ये तजस्सुस होता है कि इंसान ने सबसे पहले किस धात का इस्तेमाल किया था। यूरोप के म्यूज़ियम अजायब खाना में मौजूद पुरानी अशिया के ज़ख़ीरे की दर्जाबंदी करने के लिए क्रिश्चियन थॉमसन नामी एक माहिर ने सह-ज़मानी तरीक़ा पर अमल किया। उसने अशिया की दर्जाबंदी 3 ग्रोह में की। नंबर 1, पत्थर के हथियार, पत्थर का ज़माना। नंबर 2, तांबे के हथियार और दीगर अशिया, तांबे का ज़माना। नंबर 3, लोहे के हथियार और दीगर अशिया, लोहे का ज़माना। इस तरह से ज़माने की 3 हिस्सों में दर्जाबंदी की गई। इस दर्जाबंदी को तय करते हुए थॉमसन ने मुसद्दक़ा तौर पर बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में, तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में, और लोहे के हथियार और चीज़ें सबसे आखिर के ज़माने में थे। उसके मुताबिक इन अदवार को पत्थर का ज़माना, तांबे का ज़माना और लोहे का ज़माना जैसे नाम दिए गए हैं। उसकी वजह से आम तौर पर यह समझा गया कि तांबा ही वो धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ सोना ही इस्तेमाल में लाई जाने वाली धात है। सोना कुदरती तौर पर नरम होने की वजह से हथियार और औजार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सोने के बाद इंसान ने एक ऐसी धात दरियाफ्त की जिसकी वजह से हथियार और औजार बनाना मुमकिन हो गया। वो धात तांबा थी। जिस ज़माने में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, उस ज़माने को तांबे का ज़माना कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही है ना। अब हम देखते हैं दूसरा नुक्ता, पहिए चाक पर बनाए हुए बर्तन। तांबे का ज़माना नित नई तहकीकात, दरियाफ्तों और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का दौर था। इसी दौर में पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त हुई। ये आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, तिजारत और आमद-ओ-रफ्त। पहिए पर बर्तन बनाने से बड़े पैमाने पर बर्तन साजी मुमकिन हुई। इस दौर में सुबक और खूबसूरत नक्शो निगार के रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। इस तरह के बर्तन और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने वाले माहिर
माहिर फन कारीगर काम की सहूलत के पेश नज़र गांव में एक मुकाम पर बसने लगे। हम यूं कह सकते हैं कि गांव में माहिर फन कारीगरों की बस्ती और अशिया की पैदावार के मरकज़ का एक ख़ास शोबा ही कायम हो गया। लेकिन ये उन ही गाँवों में हुआ जहाँ खाम माल बआसानी दस्तयाब होता था और जहाँ तिजारत की ज़्यादा सहूलतें थीं। ऐसे गांव ज़्यादा फूले फले और उनकी तरक्की हुई। अशिया की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू होने के बाद तिजारत में भी इजाफ़ा हुआ। इसकी वजह से आमद व रफ्त के ज़राए में भी तब्दीलियाँ होना ज़रूरी था। इसी दौर में पहियों वाली गाड़ियों के इस्तेमाल की इब्तिदा हुई। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक के सबक का मुतालिया हमने किया। अब आगे के सबक का मुतालिया हम अगले वीडियो में करेंगे।